Hello everyone, myself Priyanka, and today's topic is basic terms involved in genetics. Basic terms involved in genetics. The first one is allele or allelomorph. Allele or allelomorph, that is alternative form of a gene is known as allele. अल्टरनेटिव वर्ड का मतलब हो गया कि एक जो जीन है उनके क्या हो जाएंगे, दो फॉर्म, अल्टरनेटिव फॉर्म, ठीक है, अलग अलग फॉर्म हो जाएंगे, उसको कहा जाता है एलील। और इसका दूसरा नाम हो गया एलीलोमॉर्फ, जो कि नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी किसके लिए इंडिकेट किया गया, टॉल के लिए, ठीक है, और स्मॉल टी क्या हो गया, डॉर्फ। प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं सारे कैरेक्टर के बारे में। कैपिटल टी और स्मॉल टी आर टू एलील्स which are responsible for a character height, स्टेम हाइट, ठीक है। ये जो एलील्स है अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं जीन के, तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या है, टू एलील्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ कैरेक्टर हाइट, स्टेम हाइट के लिए। एक जीन है टी, ठीक है, टी जीन है, अगर वो कैपिटल लेटर में है तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉल कैरेक्टर। अगर वो स्मॉल लेटर में है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ड्वार्फ कैरेक्टर। तो ये एक ही जीन है टी, पर उसके फॉर्म क्या है, अलग अलग है। एक कैपिटल लेटर है और दूसरा स्मॉल लेटर है। कैपिटल में हुआ तो टॉल, स्मॉल में हुआ तो ड्वार्फ, ठीक है। तो ये हो गया एलील्स और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। नेक्स्ट वन इज जीन। Next one is gene. Inherited factor that determine the biological character of an organism, और सिंपल लैंग्वेज में बोला जाएगा सेगमेंट ऑफ DNA which perform specific फंक्शन। तो ये जीन क्या होता है, जीन इज द इनहेरिटेड फैक्टर दैट डिटरमाइन द बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी कैरेक्टर हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टर, दैट मीन्स हो गया हाइट हो गया, या स्किन कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, आई कलर, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हैं दैट आर कंट्रोल्ड बाय द
जीन, दैट इज द सेगमेंट, एक टुकड़ा है। डीएनए का क्या है, वो टुकड़ा है जो कि क्या करता है, तो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो ये जीन है। जीन के बारे में थोड़ा और डिटेल समझना है तो थोड़ा हम लोग सेल में चले जाएंगे। कहाँ पे रहता है, कहाँ से आया है ये जीन। और यहाँ पर एक टर्म बताएं, फैक्टर, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है, ये टर्म कौन दिया है, ये दिया गया है मेंडल के द्वारा। कौन दिया ये टर्म, मेंडल, ठीक है। क्योंकि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पी प्लांट पे, तो उनको कुछ ऐसा चीज मिला, कुछ ऐसा चीज। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो लोग बस एक इमेजिनेशन पे रहता है, एक लेटेस्ट अज्यूम या अजम्पशन पे रहता है, ठीक है, कि वो कुछ तो है ऐसा जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास हो रहा है। तो वो कुछ का नाम वो क्या दिए थे, वो कुछ का नाम दिए थे फैक्टर। वो कुछ क्या था, फैक्टर, ठीक है। और इसी को बाद में नाम क्या दिया गया है, इसका नाम पड़ा है फिर जीन, ठीक है। पहले इसका नाम क्या है, फैक्टर। जब जीन नहीं जाना गया था तब उससे पहले जो मेंडल के द्वारा दिया गया है नाम, वो क्या है, तो वो है फैक्टर, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत। अब हम लोग थोड़ा जीन कहाँ पे लोकेटेड है, क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखो, सेल चैप्टर में तुम लोग पढ़ चुके हो 11th में भी 9th में भी, याद कुछ नहीं होगा ऐसे, फिर से याद दिला दे रहे हैं। सेल के सेंटर पे क्या होता है, तो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, एक पतले धागे की तरह क्या है, तो ये है तुम्हारा क्रोमैटिन। क्या है ये है तुम्हारा क्रोमैटिन। एक सेकेंड, ये सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस और ये है क्रोमैटिन, ठीक है। पतले थ्रेड, मतलब एकदम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह का क्रोमैटिन, ठीक। अब क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होके क्या बना देगा, ये बना देगा क्रोमोसोम। क्रोमैटिन कंडेंस होके क्या बना दिया, क्रोमैटिन कंडेंस क्यों होता है, क्योंकि उसको क्या करना है, डिवाइड करना है फर्दर, ठीक है। जब डिवीजन होगा तब तो जाके वो अपनी प्रोजेनी में पास करेगा, खुद का तो दे नहीं देगा वो डीएनए, है ना। तो फिर खुद कैसे सरवाइव करेगा। तो हम लोग के पास कोई भी अगर सर्टिफिकेट होता है, चाहे वो 10th का और 12th का हो या कोई भी सर्टिफिकेट है, तो हम लोग ओरिजिनल तो दे नहीं देते हैं, उसको क्या करना होता है, उसको रेप्लिका बनाना पड़ता है, मतलब उसको फोटो कॉपी तैयार करना पड़ता है। उसी तरह क्रोमोसोम, ये जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस किस लिए होता है, ताकि वो डिवाइड करे, वो अपना कॉपी बनाए। तो उसके लिए क्या चाहिए, वो कंडेंस होके क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और क्रोमोसोम में क्या होता है, जीन, ठीक है। अगर ये एक क्रोमोसोम है तो इसके अंदर ये क्या है, तो ये है जीन, ठीक। सॉरी, डीएनए होगा, पहले डीएनए होगा, उसके बाद फिर जीन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए है, और उसके बाद फिर क्या होगा, तो जीन। जीन क्या है, दैट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। ये क्या है, तो सेगमेंट ऑफ डीएनए। और सेट ऑफ जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज जीनोम, दैट इज नोन एज जीनोम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, तो सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। और ब्रेन ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि दैट कंटेन द क्रोमोसोम, दैट इज नोन एज द हेरिडेटरी मटेरियल, एंड आल्सो कंटेन द डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज नोन एज, also known as hereditary material, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। और उसमें होता है जीन, और जीन के सेट को बोला जाता है जीनोम, ठीक है। ये तो टॉपिक से हटके था, क्योंकि आगे जो भी समझाने वाले हैं उसमें क्रोमोसोम भी आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर है, क्रोमोसोम, डीएनए सब समझ में आया।
चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट टर्म है होमोजाइगस। होमोजाइगस, अब इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है? होमोजाइगस, द कंडीशन in which similar pair of allele, similar pair of allele or similar pair of allele or character also known as pure line. The condition in which similar pair of allele और कैरेक्टर, ये एक ऐसा कंडीशन है होमोजाइगस जहां पर कि सिमिलर पेयर ऑफ एलील्स हो गए। सिमिलर पेयर ऑफ एलील्स का मतलब क्या हो गया कि इस कंडीशन में कैपिटल टी टी, ठीक है, या तो स्मॉल टी टी, कैपिटल आर आर, ये होमोजाइगस। अब इस वर्ड से समझते हैं हम लोग, ये तो हो गया एक डेफिनेशन है ना, सिमिलर पेयर ऑफ एलील, एक ही टाइप के एलील। अब अगर इस वर्ड से समझा जाए तो होमो मतलब होता है सेम, सिमिलर, ठीक है, होमो। और जाइगस वर्ड जो आया है वो किससे आया है? जाइगोट। जाइगोट क्या होते हैं? जाइगोट तो पता होगा, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है, गैमेट इज नोन एज जाइगोट। तो जब फ्यूजन मेल और फीमेल गैमेट का हो रहा है तो यहाँ पे जो एलील है वो क्या है? ये इसी तरह है दो, ठीक है, वन फ्रॉम पैरेंटल एंड वन फ्रॉम मैटरनल, ठीक है ना। एक किससे आया? पैरेंट है, और दूसरा क्या है? एक तुम्हारा मतलब मदर की तरफ से है और एक फादर की तरफ से है, ठीक है। पर ये क्या है? तो सिमिलर पेयर ऑफ एलील है। क्या है? तो बिल्कुल सिमिलर पेयर ऑफ एलील। तो ये कहलाता है होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, नेक्स्ट हो जाएगा हेट्रोजाइगस, ठीक है। नेक्स्ट है हेट्रोजाइगस। अब सब कुछ इसमें सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? इन विच अ कंडीशन इन विच डिसिमिलर पेयर ऑफ एलील, ठीक है, डिसिमिलर पेयर ऑफ एलील। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो डिसिमिलर पेयर ऑफ एलील हो जाएंगे, ठीक है, डिसिमिलर या डिफरेंट टाइप ऑफ पेयर ऑफ एलील हो जाएगा। अब इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है? हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, और जाइगस फिर से हो गया वो जाइगोट, ठीक है, डिफरेंट पेयर ऑफ एलील। अब इसमें इसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा? कैपिटल टी टी, है ना, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो एक तुम्हारा डोमिनेंट है और दूसरा क्या है? रेसेसिव है। दैट इज नोन एज हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है डोमिनेंट कैरेक्टर। व्हाट इज डोमिनेंट कैरेक्टर? डोमिनेंट कैरेक्टर, द कैरेक्टर which is expressed in heterozygous condition। ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है इसमें क्या है? तो ये एक क्या है जो कल भी बता चुके हैं, कल वाले क्लास में बता चुके हैं कि डोमिनेट
जो करे, मतलब कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, अभी तुरंत बताए, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, अगर ये वाला जो है ये टॉल कैरेक्टर को शो कर रहा है, ये ड्वार्फ कैरेक्टर को शो कर रहा है, बट जब ये दोनों साथ में रहेंगे तो कौन सा कैरेक्टर शो करेगा, क्या होगा इसमें, टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, तो यहाँ पर होगा टॉल। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल लेटर जो है वो शो करता है किसको, तो डोमिनेंट कैरेक्टर को, और ये डोमिनेंट कैरेक्टर ही इसको क्या शो करवाता है, तो इसका जो फिनोटाइप दिखेगा, बताएंगे फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप जो दिखेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टॉल, दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। दूसरा क्या हो जाएगा, रेसेसिव। दूसरा नहीं है ये, कितने पे आ गए हम लोग, 4 या 5 हो चुका है ना। सबसे पहले क्या पढ़े थे, सबसे पहले हम लोग एलील और एलिलोमॉर्फ, फिर सेकंड क्या था, जीन, थर्ड क्या था, होमोजाइगस, फिर है हेट्रोजाइगस, ठीक है, फिर आ गए हम लोग डोमिनेंट में, और उसके बाद है नेक्स्ट टर्म है रेसेसिव, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स पढ़ लिए, तो उसके बाद क्या है रेसेसिव। तो यहाँ पे ये जो होगा, ये द कैरेक्टर विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड, वो अपने आप को क्या करेगा, नॉट एक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल फिर से हम लोग ले रहे हैं, क्या ले ले रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल में, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, तो स्मॉल टी इज ए ड्वार्फ कैरेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पे शो नहीं हो पाता, यहाँ पे क्या शो करता है, तो टॉल ही शो कर पाता है, क्योंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, प्रेजेंट है वहां पे, उसका एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंटली वो है वहां पे प्रेजेंट, पर वो अभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पा रहा है, दैट इज हिडन, ठीक है, वो क्या है, तो वो छिपा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज फिनोटाइप, ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है, फिनोटाइप। फिनोटाइप इज अ फिजिकल और विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। फिनोटाइप का मतलब होता है कि जो भी चीज हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसे स्टेम का हाइट है, तो वो हाइट हम लोग को पी प्लांट का दिखाई पड़ रहा है कि वो कितना लंबा है, क्या है उसका हाइट, ठीक है, बट उसके पीछे का जो जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो जो नहीं दिखाई पड़ रहा है वो है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या हो जाएगा, जेनेटिक constitution of an organism, जीन के लेवल पे जब हम लोग जाते हैं, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा स्टेम हाइट, जो कि हम लोग को दिखाई पड़ रहा है, फिर सीड का कलर है, बहुत सारे जो सातों कैरेक्टर या कुछ भी। फिनोटाइप ऐसे भी बायोलॉजिकल एक टर्म है जिसमें कहा जाता है जो भी बाहरी तौर से हम लोगों को जो दिख रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। और जेनोटाइप मतलब क्या हो गया, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, आर है, फिर जो भी बहुत सारे एटीसी एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे जो हैं वो जीन हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता। अब हम स्किन का कलर गोरा है, काला है, या जो भी है किसी भी इंसान में वो दिखाई पड़ता है, ठीक है, दैट इज फिनोटाइप। बट उसके अंदर जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, ABC जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन कलर विच इज नॉट विजिबल,
दैट इज जीनोटाइप और जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। ये सारे टर्म्स जो हैं वो आगे काम आने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी टर्म्स बताएंगे। आज के लिए ओवर हो गया। थैंक यू।